हेलो एवरीवन, वेलकम टू नून एकेडमी। लास्ट एक्सरसाइज से एवरीबॉडी एक टॉपिक निकाल दिया गया है। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दिया गया है, राइट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं हमें नेक्स्ट अभी लास्ट एक्सरसाइज में, तो खाली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, जिससे ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी एक्सरसाइज बन जाएगा, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा। क्योंकि जब अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दिया गया है तब तो सबसे इंपॉर्टेंट स्केलर ही बचा ना, मतलब उसमें से 100% क्वेश्चन आने वाला है फिर। यस और नो? डू यू ऑल एग्री विद दैट? अब एक एक्सरसाइज था जिसमें दो ही टॉपिक था, एक तो वेक्टर था, एक तो स्केलर प्रोडक्ट था। अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरी तरह से निकाल दिया गया है तो मतलब जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बचा हुआ है वो इकलौता टॉपिक हो गया उस, तो ऐसे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा वो। सबको इसके लिए बहुत फिर एफर्ट डाल के इसको सॉल्व कर लेना है, ज्यादा एफर्ट भी नहीं है इसमें क्योंकि इजी टॉपिक है। चलो आगे बढ़ेंगे फटाक से। एक बार डॉट प्रोडक्ट को सब लोग रिवाइज कर लो। डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या था एवरीबॉडी? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या होता है? ए बार डॉट बी बार मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा, राइट। चलो सेशन स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीबॉडी हैज जॉइंड टुडे सेशन। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू नून एकेडमी। गुड इवनिंग। आई होप मेरी आवाज एकदम अच्छे से आ रही है सबको। देखो एवरीवन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें आपको क्या याद रखना है, देखो आपको दिया गया है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन दिया, जैसे कि ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार दिया है, ठीक है। ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बी क्रॉस सी क्या आएगा एवरीवन? बी क्रॉस सी तो डिटर्मिनेंट हो जाता है, उसमें ए बार भी दिया हुआ है, तीन वेक्टर टोटल दिए हुए। थैंक यू सर। तो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार क्या हो जाएगा? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार हो जाएगा बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ए बार बी बार सी बार का डिटर्मिनेंट, मतलब ए बार बी बार सी बार का डिटर्मिनेंट। मतलब अगर आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ए वेक्टर दिया हुआ है ए वन ए टू ए वन ए टू, फिर ए थ्री के, फिर बी वेक्टर दिया है बी वन आई बी टू जे बी थ्री के, और सी वेक्टर दिया हुआ है सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। तो आप क्या निकाल सकते हो? आप इसका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल सकते हो। कैसे? ए वन ए टू ए थ्री। हाय आदिल, हाउ आर यू? कैसा गया एग्जाम? बी वन बी टू बी थ्री, और ये क्या हो जाएगा? सी वन सी टू सी टू सी थ्री। ओके, यहां तक सबको समझ में आया एवरीवन? ये सिंपल सा फॉर्मूला सबको समझ में आया? यस, ओके, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला था। अभी सुनो, डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर आप एक रो इंटरचेंज करते हो, मतलब कुछ इस तरह से करते हो, अगर इसको बी वन बी टू बी थ्री और उसकी जगह पे ये वाले रो को लाके लिख देते हो, मतलब सेकंड रो को फर्स्ट रो में, फर्स्ट रो को सेकंड रो में, तो क्या हो जाएगा? ए वन ए टू ए थ्री और सी वन सी टू सी थ्री एज इट इज है। तो ना डिटर्मिनेंट बोलता है जब भी तुम ऐसा रो इंटरचेंज करोगे ना, जब भी आप ऐसा एक रो इंटरचेंज करोगे ना, तो बाहर एक माइनस साइन लेना पड़ता है। समझ में आया सबको? जब भी आप रो इंटरचेंज करते हो तो डिटर्मिनेंट बोलता है कि बाहर एक माइनस साइन लेना पड़ता है, ठीक है। तो बस इसी बात को ध्यान में रखो। अगर आपके पास बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी है, अगर आप उसको अचानक से ऐसा लिखते हो सी सी बी ए, अचानक से कुछ भी, हाँ कुछ भी इंटरचेंज कर रहे हो आप, सी बी ए कर रहे हो आप उसको, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे बाहर माइनस साइन लेना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट के लिए और अच्छे से करो। तो ए बार बी बार सी बार आपको क्या मिल जाएगा? ए बार बी बार सी बार क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ सी बी ए, क्योंकि आपने क्या किया? आपने एक रो को इंटरचेंज कर दिया। अच्छा, लेकिन इसी में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि अगर आपके पास ए बी सी है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, अगर आप सर्कुलर इंटरचेंज करते हैं, मतलब सी को इधर लेके आ जाओ, तो क्या हो जाएगा? सी बार ए बार बी बार, ठीक है। तो सी बार ए बार बी बार, कोई साइन चेंज नहीं होगी। फिर अगर आप बी को ऐसे लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? बी बार सी बार ए बार। अगर आप इसको इंटरचेंज करके लेके आ जाओ तो क्या हो जाएगा? ये ए बार बी बार सी बार। इज दिस क्लियर एवरीवन? सबका साइन सेम रहेगा। तब मैंने क्या किया? मैंने पहले सी को आगे लाया, ए और बी को आगे भेज दिया, मतलब सारा रो सारा कॉलम इंटरचेंज हो, सारा रो इंटरचेंज कर दिया, सब रो।
आदिल मैं आता हूं आपकी बात पे, इधर तक समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ एवरीवन? ए बी सी को अगर आप सी ए बी लिख दो, फिर आप बी को आगे लाके सी और ए को आगे ढकेल दो, या आप ए को आगे लाके बी और सी को आगे भेज दो, अगर आप इस तरह से चेंज करते हो, मतलब सबका रो सबका कॉलम इंटरचेंज, सबका रो इंटरचेंज करते हो, तब आपको क्या मिलेगा? तब आपको पॉजिटिव साइन मिलेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आ जाएंगे। वही चीज यहाँ पे देखो बताई हुई है कि अगर कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा सिंगल इंटरचेंज करोगे ना, कि खाली मतलब जैसे एबीसी दिया है, अगर आप उसको सिर्फ ऐसे लिखते हो सी बी ए ऐसा सिंगल इंटरचेंज, तो फिर आपको इधर एक बाहर माइनस साइन डालना पड़ेगा, ठीक है? चलो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें विद फर्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी। क्या दिया है? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, जिसमें ए बी सी दिया है, तो एकदम सिंपल है। चलो सब लोग मेरे साथ ही सॉल्व करो एवरीवन, 100% सबको आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। और ये एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन तो आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ओके, कोई बात नहीं जैद, अभी आज का टॉपिक न्यू टॉपिक है एकदम, आपको आ जाएगा। सर बट ये तो स्केलर है ना, फिर क्यों? क्या चीज? जिज्ञासा, क्या फिर क्यों मतलब क्या? साइन चेंज क्यों हो रहा है ऐसा बोल रही हो आप? वो डिटर्मिनेंट की वजह से चेंज हो रहा है। आप डिटर्मिनेंट में एक रो इंटरचेंज करोगे ना, तो साइन चेंज हो जाता है। पर अगर आप दोनों रो इंटरचेंज करो, जैसे एक फर्स्ट रो को सेकंड में लिखो, सेकंड को थर्ड में लिख दो, तब फिर एक और माइनस आ जाएगा, दो बार माइनस आके इसलिए प्लस हो जा रहा है। समझी? जैसे यहां वाले में देखो, मैंने सी को आगे किया, सी को इधर लाया, तो मैंने ए और बी को भी तो आगे ढकेल दिया, तो सबका ही रो चेंज हो गया ना। तो दो बार साइन चेंज हुआ, दो बार माइनस माइनस आने की वजह से प्लस हो गया। ओके, समझ गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे चलो डिटर्मिनेंट सॉल्व करो एवरीवन, प्लीज डू नॉट पैनिक, डू नॉट गेट एक्साइटेड कि सब आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सब आता भी रहेगा तो ईमानदारी से पढ़ने का, टिल बोर्ड एग्जाम और टिल वॉट एवर योर टारगेट इज। जब वो टारगेट अचीव कर लो, तो फिर जोर से चिल्ला के बोलने का, हाँ सब आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है, चल। उसके पहले नहीं बोलने का। तो पहले मैंने 3 लिखा, उसका रो कॉलम छोड़ दिया। अब ये बीच वाले का -1 है, -1 का साइन चेंज करेंगे, +1 ले लेंगे। पता है आपको, ये आता हुआ क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत बार पेपर चेक किया, बच्चे लोग रॉन्ग कर देते हैं, साइन का गड़बड़ कर देते हैं। अब बताओ, मुझे मुझे दुख होता है उस समय। तो कोई तो बच्चा होगा जिसको ये आ रहा था, फिर भी गलती हो गई उससे। फिर ये क्या हो जाएगा? 2 3 -5 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3, ये क्या हो जाएगा? 3 3 9, माइनस माइनस, यहाँ पे 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -2। ऑलरेडी एक माइनस है, मिलके हो जाएगा +2। फिर उसके बाद 3 2 6, -5 इंटू -1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4, 2 2 4, -5 3 15, लेकिन वो तो -15 है, तो इधर क्या हो जाएगा? +15 हो जाएगा। 9 2 11, यस यस डेफिनेटली ऐसा होता है। 9 + 2 क्या होता है? 11, 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 11 3 33। 6 -5 कितना हो जाएगा? 1। और 15 + 4 कितना हो जाएगा? 19, 76। ये कितना हो जाएगा टोटल? 110। तो आपको बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी मिल गया, मतलब ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार सबको मिल गया। कितना मिल गया? 110। क्लियर? इजी, एकदम इजी। यस, आज समझ लो, आज का सेशन सिर्फ प्रैक्टिस सेशन है। इजी क्वेश्चंस हैं तो भी, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है, बात कर रहा हूं। ओके, कोई जरूरी हर सेशन एकदम टफ रहे हमारे लिए, हमारी उसमें दुर्दशा होती रहे, ऐसा जरूरी तो नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या दिया? 3i + 5j 4i + 2j -3k 3i + j + 4k आर द कोर टर्मिनस एजेस ऑफ अ पैरेलल। तो यहाँ पे आपको ए बार दिया है, बी बार दिया है, और यहाँ पे सी बार दिया है, ठीक है? चलो हम लोग वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकाल लेंगे। पहले लिखने का, लेट ए बार बी बार सी बार बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ कोटर्मिनस एजेस।
सर वेक्टर में कैसे समझेगा कि वो डिटरमिनेंट से करने वाला समय है? देखो आपको वहां पे क्या चीज पूछी हुई है उस चीज से पता चलेगा ना पहली बात तो। अब जैसे बॉक्स प्रोडक्ट मतलब वेक्टर ये होता है। ये आज ये चैप्टर खत्म हो गया, आज हो जाएगा, मतलब आज ये लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट टॉपिक है। अब जैसे आपको पूछा है कि कोलिनियर है कि नहीं है, तुम बताओ। दो वेक्टर दिया ए बार बी बार, बोला है पता करो कोलिनियर है कि नहीं। तो आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट करे, अगर आंसर 0 आ गया तो कोलिनियर है, बराबर ना। क्रॉस प्रोडक्ट करे और अगर आंसर 0 आ गया तो कोलिनियर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व होता है? डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है। फिर उसके बाद और कैसे डिटरमिनेंट से हो सकता है? जैसे अभी ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये भी डिटरमिनेंट से ही होगा, है कि नहीं? वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ए बार कितना दिया हुआ है अपने को? ए बार दिया हुआ है 3i प्लस 5j, तो नहीं है ना, तो 0j प्लस 5k। फिर उसके बाद बी बार कितना दिया है एवरीवन? बी बार अपने को दिया है 4i प्लस 2j माइनस 3k। फिर उसके बाद सी बार कितना दिया है? सी बार दिया हुआ है 3i प्लस j प्लस 4k। अब हमको क्या बोला? वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप क्या होता है? पैरेलल पाइप बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी, ये भी होता है। चलो आप लोग सॉल्व करके मेरे को आंसर बताओ भाई चैट बॉक्स में सब लोग। कम ऑन एवरीबॉडी, यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स एवरीवन। अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम आपका ही है, मेरा तो नहीं है। कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन चैप्टर का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। एक बार आप वो इंट्रोडक्शन अटेंड कर लो, लाइन का कोई भी कोई भी क्वेश्चन आपसे रॉन्ग होएगा ही। कोशिश करोगे ना तो भी रॉन्ग नहीं होगा। कितना आ रहा है वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप? जब भी वॉल्यूम निकालना साथ में लिख देना, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक यूनिट या यूनिट क्यूब, जैसे भी लिखते हो आप। 23 आ रहा है डिटरमिनेंट, सबको 23 आ रहा है? ओके, वेरी गुड। वेरी गुड श्रेया, श्रावणी, शेखर, जिज्ञासा, जागृति, आरती, साहिल, वेरी इजी क्वेश्चन, जैद, नम्रता, ओके, रोहिणी। चलो आगे बढ़ेंगे एवरीवन फिर। हाँ, ये क्या दिया है? इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनार, ये देखो क्या मस्त क्वेश्चन आ गया है, इंपॉर्टेंट है। इफ द वेक्टर्स आर कोप्लेनार, ठीक है, तो कोप्लेनार जब भी कोई वेक्टर रहेगा, एवरीवन नोट बना के लिख लो। वेक्टर्स आर कोप्लेनार, तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आएगा? बॉक्स प्रोडक्ट 0 आएगा। यस सर, नेक्स्ट में 0 आएगा ना? यस श्रावणी, जब भी कोई वेक्टर कोप्लेनार है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट कितना आएगा एवरीवन? 0 आएगा। तो आप लोग लिख दोगे लेट ए बार बी -3 जेड, इसमें कोप्लेनार गिवन है, आर कोप्लेनार ऐसा है, तो हम लोग लिखेंगे वेक्टर्स आर कोप्लेनार, वेक्टर्स आर कोप्लेनार, therefore ए बार बी बार सी बार इज इक्वल्स टू 0। अब इसका हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये सब क्वेश्चंस में ना घाई मत करना, कई बार ना जो चीज आती रहती है ना उसमें हम इतना ओवर एक्साइट हो जाते हैं ना, क्या बताऊं। और उस ओवर एक्साइटमेंट में सब गड़बड़ हो जाता है। पहला डिटरमिनेंट सॉल्व करो, -3, ये 0 हो जाएगा, 0p2 0। फिर उसके बाद -4 1 2 1 0। फिर उसके बाद -2 1 0 1p इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? -3 0 -2p -4 0 -2। फिर उसके बाद -2 p -0 इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 6p प्लस 8 -2p इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा? 4p प्लस 8 इक्वल टू 0। तो p इज इक्वल टू कितना आ रहा है एवरीवन? -2 आ रहा है ना?
2 आ रहा है, 2, सॉरी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -6p है इधर, क्योंकि ये p माइनस है, यहाँ पे गड़बड़ हुआ। तो -p जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2p आ जाएगा, और इधर ऑलरेडी माइनस रहता है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 3 जो है +2 पे मल्टीप्लाई होगा तो -6p आ जाएगा, +8 -2p। ठीक है, तो यहाँ पे -6p +8 उधर गया तो क्या हो गया, p = 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपका p भी नेगेटिव है, ये p आपका नेगेटिव है। यस जिज्ञासा, आई हैव डन दैट करेक्शन। इज दिस क्लियर एवरीवन? यहाँ पे -2 इंटू -p क्या हो गया, +2p हो गया, -6p +2p क्या हो गया, -6p +2p हो गया, -4p +8, 8 उस तरफ गया तो -8 हो गया, और 4p 8 को डिवाइड कर दिया। जिज्ञासा आपकी आवाज नहीं आ रही थी, पता नहीं, आपकी आवाज एक्चुअली बहुत स्लो आती भी है वैसे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं एवरीबॉडी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। इसमें ना आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, करेक्शन मतलब थोड़ा सा स्पेस दे दो इनके बीच में, जैसे देख रहे हो ना बहुत नजदीक नजदीक है। तो a बार फिर b बार प्लस c बार, सर वही बताने के लिए कॉल करा। यस यस, आई गॉट योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। ये अपने को इक्वल टू 0 लेके आने का, मैंने RHS कंसीडर किया, सुना सबने? अब इस ये देखो, ये बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC है एवरीबॉडी, यस श्रावणी करेक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC अगर रहता है तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार, यस करेक्ट। अगर अपने पास बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ABC है तो उसको हम लोग a बार डॉट b बार क्रॉस c बार लिख सकते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे a बार डॉट b बार प्लस c बार क्रॉस a बार प्लस b बार प्लस c बार। चलो ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे, b बार जाएगा एक बार पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई आएगा, तो b बार क्रॉस a बार प्लस b बार क्रॉस b बार प्लस b बार क्रॉस c बार, ये फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद कौन जाएगा, फिर उसके बाद एवरीबॉडी c बार जाएगा, तो क्या आएगा, प्लस c बार क्रॉस a बार प्लस c बार क्रॉस b बार प्लस c बार क्रॉस c बार। अब जहां जहां पे सेम है, जैसे b और b सेम है, c और c सेम है, तो पहले तो उनको पहले 0 लिख दो, तो क्या बचेगा, a बार डॉट b बार क्रॉस a बार प्लस b बार क्रॉस c बार प्लस c बार क्रॉस a बार प्लस c बार क्रॉस b बार। ठीक है, a बार डॉट, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एवरीवन, b बार क्रॉस a बार है। ठीक है, अब हम लोग a बार को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखो ये क्या है, b बार क्रॉस a बार है प्लस ये b बार क्रॉस c बार है प्लस c बार क्रॉस a बार है। अच्छा ये जो c क्रॉस b है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ b क्रॉस c, माइनस ऑफ c b क्रॉस c, मतलब ये जो c बार क्रॉस b बार था उसको माइनस ऑफ b क्रॉस c ऑब्वियसली लिख सकता हूँ मैं। तो अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ तो फिर ये दोनों टर्म्स कैंसिल भी हो सकते हैं फिर। ठीक है, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गए, तो अब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा a बार डॉट b बार क्रॉस c बार प्लस c बार क्रॉस a बार। अब ये जो a बार है ना स्टूडेंट्स, a बार ना अपना दोस्त है, वो बोलेगा भाई मैं क्या अंदर कर रहा हूँ, मैं भी जाता हूँ, तो ये अंदर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, a बार डॉट b बार क्रॉस c बार प्लस a बार डॉट c बार क्रॉस a बार। अच्छा मैंने रॉन्ग टर्म्स कैंसिल कर दिए यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ना, b क्रॉस c b क्रॉस c, b क्रॉस c b क्रॉस c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b क्रॉस a बचेगा, यहाँ पे b क्रॉस a आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऐसे लाइन बना देता हूँ छोटा सा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं एवरीबॉडी, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी ए प्लस ए सी ए,
अब आप लोग को डिटर्मिनेंट 11th में पढ़े हुए सब लोग? सर बी क्रॉस ए से बी, वो तो मैंने गलती से लिख दिया था शायद। अब आप लोग ने डिटर्मिनेंट पढ़ा हुआ है। डिटर्मिनेंट में हम लोग ने पढ़ा था कि जब कोई भी दो रो सेम रहेगा, कोई भी दो रो सेम रहेगा, जैसे इधर ए बार रिपीटेड है, इधर भी ए बार रिपीटेड है, जब भी कोई दो रो सेम रहेगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 डिटर्मिनेंट में। उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व भी मत करो। कहने का मतलब ये कि अगर एक डिटर्मिनेंट है 1 2 3 है, इधर भी फिर 1 2 3 है, फिर इधर 5 6 7 है, तो इधर दो रो सेम हो गया, दो रो सेम, तो इस डिटर्मिनेंट का आंसर 0। तो बस इधर भी ए बार रिपीटेड है, दोनों में ए बार रिपीटेड है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनली 0 आ जाएगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सी बार दिया हुआ है 3a माइनस 2b, प्रूव दैट ए बार बी बार सी बार का बॉक्स प्रोडक्ट इज। सर पहले की दो स्टेप नहीं समझे। ओके एवरीवन, दोज हु हैव अंडरस्टूड दिस, ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है 5th वाला। पहले के दो स्टेप्स नहीं समझे तो मैं आपको बताता हूँ। देखो कृष्णा, कृष्णा ये देखो, आपने जब इधर ये क्वेश्चन लिखा, पहले आरएचएस लिखा, अब आपको मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में कि अपने पास अगर ए बार बी बार सी बार है कृष्णा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। यहां तक समझा कृष्णा? हिंट में क्या आएगा एवरीवन? हिंट में ये आएगा कि आप इसको लिख दो ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, फिर यहाँ पे ना बी बार क्रॉस सी बार की वैल्यू डाल दो, और अब आगे इसको सॉल्व करो। अब और हिंट मत मांगना, क्योंकि अब इसके बाद तो सॉल्व ही हो जाएगा। चलो कृष्णा, यहां तक आपको मेरी बात समझ में आई थी? तो मेरे पास इधर देखो क्या था, ए बार, फिर उसके बाद बी बार सी बार था, और फिर इधर ए बार बी बार सी बार था, तो उसको मैंने वैसे लिख दिया, ए बार डॉट बाकी के दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया आपको? मतलब पहला वेक्टर को मैंने डॉट में लिखा है देखो, और बाकी के जो दो वेक्टर थे उनको क्रॉस में लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या किया मालूम है? ये बी को भेजा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, सबसे मल्टीप्लाई हुआ, मतलब क्रॉस हुआ, क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, तो बी बार क्रॉस ए बार, फिर बी बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। समझ गई? तो फिर चलो फिर यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो सेम चीज यहाँ पे भी मैंने किया कृष्णा, देखना, ए बार बी बार सी बार दिया था ना, तो मैंने क्या लिखा उसको, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, और सी बार की वैल्यू उनको दी हुई थी, वो मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे एवरीबॉडी, क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे, बी बार जाएगा, क्या हो जाएगा, बी बार क्रॉस 3a बार माइनस बी बार क्रॉस 2b बार। अब जिसको मेरी क्रॉस प्रोडक्ट की कॉन्सेप्ट याद होगा, जब मैंने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया था तो एक कॉन्सेप्ट सबको बताया था कि अगर अपने पास कभी ऐसा है ए बार क्रॉस एम बी बार, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, एम इंटू ए बार क्रॉस बी बार। ये याद आ रहा है सबको? इस पे मैंने बहुत फोकस करवाया था आप लोग को, बहुत बार बार इस पे फोकस करवाया था, याद आया? तो सेम चीज यहाँ पे, और मैंने कहा था कि आगे चल के ये यूज होने वाला है, सब लोग ध्यान से देख लो। तो बी बार क्रॉस 3a बार है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एवरीवन, 3a बी बार क्रॉस ए बार लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2b बार क्रॉस बी बार लिख सकते हैं। अब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि बी बार क्रॉस बी बार क्या होता है, 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि बी बार क्रॉस बी बार मतलब क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ बी साइन 0। यस करेक्ट आदिल। तो क्या आ जाएगा, ए बार डॉट 3 बी बार क्रॉस ए बार माइनस 2 इंटू 0 हो जाएगा, क्योंकि बी बार क्रॉस बी बार 0 होता है। तो क्या आएगा, ए बार डॉट 3 बी बार क्रॉस ए बार। अब ये जो 3 है उसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं एवरीबॉडी, तो क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार जो कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए होता है, तो ए बी ए। जय आपको कुछ बोलना है? अनम्यूट करूं आपको? जय, तो 3 इंटू 0 क्या हो गया, 3 हो गया। बोलो जय। सर एक बार रिपीट करो ना सर। एक बार रिपीट करूं, वेरी गुड। आप देख सकते हो जय, आप कॉल डिस्कनेक्ट मत करो, आप मेरे को फटाफट रिप्लाई करो।
आपको सी की वैल्यू दी हुई है 3a माइनस 2b, यस और नो? जय, आवाज आ रही है जय? सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 3a माइनस 2b, वो मैंने इधर डाल दिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी बार को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो बी बार क्रॉस 3a बार हो गया, और फिर बी बार क्रॉस जाएगा 2b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो बी बार क्रॉस 2b बार हो जाएगा। यस सर, राइट सर। समझ में आया? अब ये जो यस 3 है सर, ना मेरे भाई, उसको तुम आगे लिख सकते हो, मतलब 3 इंटू बी बार क्रॉस ए बार लिख सकते हो। मतलब आपके ओके पास सर। कैसा है उधर, आपके पास है बी बार क्रॉस 3 ए बार ना, तो मैंने पिछले क्लास में समझाया था सबको कि आप 3 को बाहर लिख दो और बी बार क्रॉस ए बार लिख दो, तो वही मैंने किया इधर। वैसे इधर 2 था, तो 2 को बाहर लिख दिया और बी बार क्रॉस बी बार लिख दिया। इधर तक समझे? समझ गया सर। ओके, तो अभी बी बार क्रॉस बी बार क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने इधर 0 लिख दिया। फिर क्या बचा, 3 बी बार क्रॉस ए बार बचा, तो देखो इधर 3 बी बार क्रॉस ए बार लिख दिया, क्योंकि 2 इंटू 0 0 ही हो गया, वो निकल गया पूरी तरह से। 3 बी बार क्रॉस ए बार बचा। इधर तक समझ में आया आपको? इधर तक समझ में आया आपको? यस। चलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर ये जो 3 कांस्टेंट है, इसको फिर आप बाहर लिख सकते हो, तो क्या 3 को बाहर लिख दिया और ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार हो गया। अब ये डॉट और क्रॉस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी ये लिख सकते हैं। तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए बार, मतलब ए बार रिपीटेड है, जब भी ऐसा 2 रिपीटेड वेक्टर रहेगा, आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर फाइनली क्या गया, 0 आ गया। क्लियर जय चौहान? ओके, ठीक है, ऑल राइट, चलें एवरीवन। एक क्वेश्चन में अभी आपको दे रहा हूं मैं इधर, ये आपका फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन है एवरीबॉडी। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन सब लोग लिख लो, आपके पास होगा टेक्स्ट बुक में। तो ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार, ये इसके लिए मैं आपको टाइम दूंगा सॉल्व करने के लिए। ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार इज इक्वल्स टू, अपने को क्या प्रूव करने का, ये अपने को लाने का 3 ए बार बी बार सी बार। ये क्वेश्चन सब लोग लिख लो, अभी सॉल्व मत करो, एक क्वेश्चन और करना बाकी है, उसके बाद इस पे आएंगे फिर से दोबारा। चलो पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। u दिया है, r दिया है, w दिया है, बराबर। तो पहले क्या बोला है, u प्लस डब्ल्यू करने बोला है। चलो कर लो u प्लस डब्ल्यू। सर पिछला देखना रह गया, कौन सा पिछला, कौन सा, ये वाला? ये मैंने एक्सप्लेन किया ना 2-3 बार, तो ये आप नहीं थे क्या तभी साहिल? क्लियर हुआ साहिल कि मैं एक्सप्लेन करूं, क्या बोल रहा हूँ, समझा नहीं? डन, ओके। चलो u प्लस डब्ल्यू निकालो एवरीवन, u वेक्टर प्लस w वेक्टर दोनों को ऐड कर लो बिंदास। ये कैसा दिया है, दोनों के बीच में कॉमा क्यों दिया है, प्लस होएगा ना। j माइनस क्या है एवरीवन, एक मिनट, इधर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है w में। w क्या है, j माइनस के है, यस। चलो स्टार्ट करो, u प्लस डब्ल्यू करो। ओके, कम ऑन एवरीवन, u प्लस डब्ल्यू करो, कितना आ रहा है, u लिख दो i माइनस 2j प्लस के, w कितना है, j माइनस के। i जब i रहेगा वो तो कोई है भी नहीं उसका दोस्त, माइनस 2j प्लस j कितना हो जाएगा, माइनस j, और प्लस के माइनस के कितना हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा, u प्लस डब्ल्यू आ गया। उसके बाद क्या बोला है, w क्रॉस
आर बोला है, डब्ल्यू क्रॉस आर निकालो, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटर्मिनेंट आएगा आई जे के, डब्ल्यू कितना है, आई नहीं है डब्ल्यू में, तो 0 1 -1, डब्ल्यू आ गया, आर कितना है 3, जे नहीं है, जे नहीं है, 3 0 -1, डब्ल्यू क्रॉस आर निकाल लो, कितना आ जाएगा डब्ल्यू क्रॉस आर, आई -2 -0, फिर उसके बाद -j 1 -3 प्लस k 0 + 6, डब्ल्यू क्रॉस आर कर लो अपने, आर क्रॉस डब्ल्यू दिया कि डब्ल्यू क्रॉस आर दिया है, अच्छा दोनों भी दिया है, इसमें कुछ रॉन्ग प्रिंटेड है क्या, पीडीएफ से क्वेश्चन उठाया मैंने, ये इधर क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू क्रॉस आर दिया है कि यू क्रॉस आर दिया है, ये यू क्रॉस आर दिया है क्या, अच्छा जो दिया है यही है ना, मतलब करेक्ट है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डब्ल्यू क्रॉस आर भी है और यू प्लस बी भी है, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो मेरे को इसका आंसर बताओ एवरीवन, फिर कितना आ रहा है, डब्ल्यू क्रॉस आर का आंसर कितना आया, कौन बताएगा, चलो मैं इधर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, फिर आई -3j -3k, ये हो गया डब्ल्यू बार क्रॉस आर बार, शाबाश, इससे पता चलता है कि आप लोग नोटबुक और पेन लेके बैठे हो, जो कि बहुत बड़ी बात है, ऑनलाइन लेक्चर में लोग, कोई आपके ऊपर प्रेशर थोड़ी ना, आप चाहो तो मत पढ़ो, ऐसे देखते रहो या कुछ मत करो, लेकिन अगर आप लोग अभी भी नोटबुक पेन लेके बैठ के सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब आप लोग बहुत ही इंटरेस्टेड स्टूडेंट हो पढ़ाई को लेके, या सीरियस हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। या तो ऐसा है कि अब अगर सीरियस नहीं हुए तो तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। आर क्रॉस डब्ल्यू 301 01 -1। अच्छा ये वाला कितना आ रहा है, ये 3j + 3k आ रहा है क्या, श्रावणी ने लिखा हुआ है, वेरी गुड जिज्ञासा, अच्छा अच्छा, आर क्रॉस डब्ल्यू सबको यही आ रहा है, जो श्रावणी ने जो लिखा हुआ है 0i + 3j + 3k, तो ये सबको आ गया आर बार क्रॉस डब्ल्यू, प्लीज एवरीवन ये सब सॉल्व करना, आप लोग ऐसे मत बैठे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस सब चीजों को खुद से सॉल्व करो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखो क्या बोला है, u + v और इसका डॉट और क्रॉस दोनों बोला हुआ है, किसको नहीं समझ में आया, किसने एक्सप्लेन मोर का बटन प्रेस किया, चलो आई सॉल्व इट, चलो कोई बात नहीं, पहले क्या आ जाएगा 0 1 1 -1 -j बार 3 0 1 -1, फिर k बार 3 0 0 1, इधर 0 × -1 कितना हो जाएगा 0 -1 -j, 3 × -1 कितना हो जाएगा -1 -0 k, 3 × 1 कितना हो जाएगा 3 -0, कितना आ रहा है -i + 3j + 3k, यही आ रहा है सबको, -i + 3j + 3k, श्रावणी एक बार आपका वैल्यू चेक करना, फिर पिछला वाला भी बोला था सब लोग ने हाँ बोला था, अब ये वाला पूछ रहा हूँ तो भी सब लोग हाँ बोल रहे हैं। ये क्या गेम है, ओके रशिश, ओके श्रावणी, नहीं सर आपको बताया आप, अच्छा देखा नहीं मैंने, ओके, अभी सुनो सब लोग, अब देखो ये बंदे का डॉट प्रोडक्ट हुआ है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, मतलब अभी ये मुझे ज्यादा क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि बॉक्स प्रोडक्ट है, तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ u + w, फिर उसके बाद w क्रॉस r, r क्रॉस w, w क्रॉस r
और R क्रॉस W। बॉक्स प्रोडक्ट निकाल दो सब लोग। Okay, Namrata, that is all. I've also got the same thing. Good. So 1 minus 1 0 ना, U plus W 1 minus 1 0। उसके बाद 1 minus 3 minus 3 1 minus 3 minus 3। उसके बाद minus 1 3 3। अभी इस बंदे को हम लोग सॉल्व कर देंगे। समझ लो एक तरह से डिटरमिनेंट की प्रैक्टिस हो रही है। मैं क्यों तुझे इग्नोर करूंगा सर? पागल है क्या? क्या हो गया? आपको ऐसे क्यों लग रहा है? वो जो आपने कॉल किया था मैंने नहीं उठाया इसलिए बोल रहे हो क्या? अरे मैंने ना एक्चुअली अभी क्यों नहीं उठाया, मैं एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में बिजी था, मेरे ध्यान ही नहीं जा रहा था उसमें। चलो चलो नेक्स्ट टाइम उठाता हूँ, चलो कोई बात। एक्चुअली कैसा ना, मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ तो सबको समझ में आ जाता है ना। -9 ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जिनको मुझे बहुत मोटिवेट ना करना पड़े। आप लोग वैसे ही लोग हो। ये क्या, ये तो सब जीरो ही हो जा रहा है। यस यस, मैं आपको बहुत बार अनम्यूट किया हूँ, ऐसी बात नहीं है, याद करो। फाइनली जीरो आ गया। मैं मतलब जनरली क्या कर रहा हूँ मालूम है, अभी माइक अनम्यूट क्यों करवाता हूँ लोगों का, जिसका डाउट रहता है ना उसके लिए माइक अनम्यूट करवा रहा हूँ। आंसर बोलने के लिए अनम्यूट करवाना मैंने भी थोड़ा सा बंद किया है, क्योंकि मुझे पता चला कि कंफ्यूजन होता है उससे। समझ रहे हो, जो लोग सॉल्व करते रहते हैं उनको समझ में नहीं आता रहता, फिर मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ। समझ रहे हो, तो जैसे अगर आप जैसे किसी को डाउट है ना तो मैं उसका माइक अनम्यूट करता हूँ, पर जैसे किसी को आंसर बोलना है ना तो भी मैं अनम्यूट करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, बहुत बार किया भी है, पर मैं थोड़ा सा उस चीज को इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं एक्सप्लेन जब करूंगा तो लोग समझ जाएंगे। पिछले मैं 10-15 दिन से ये चीज कर रहा हूँ कि जिनको डाउट है ना उनको ही मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, कहाँ गया वो क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहले लिखा था? ओके, थैंक यू सर। सर कल एक प्रैक्टिस ले लो सर, मंडे से नया टॉपिक शुरू करो। ये एक्चुअली शेड्यूल्ड सेशन है शेखर। शेड्यूल्ड सेशन मतलब ऑलरेडी ये पब्लिश हो गया रहता है। चलें एवरीवन, ये क्वेश्चन पे चलें। चलो फिर स्टार्ट करो, क्वेश्चन पे तो मैं आ ही गया हूं। कैसे करेंगे यार इसको? पहले ना एक ब्रैकेट ओपनिंग करो, ये ए को भेजो इधर, टेट्राहेड्रन का सर वही करे ना, बाय 4 नहीं आएगा साहिल, बाय 6 आता है। कौन सा बात कर रहे हो साहिल? टेट्राहेड्रन का कौन सा? वो जो नीचे 7th वाला दिया है। हाँ हाँ, नम्रता वो टेक्स्ट बुक के पीछे क्यों नहीं मॉडिफाई, क्यों चेंज नहीं हो रहा है मालूम है, क्यों मैच नहीं हो रहा है? क्योंकि ना इसका क्वेश्चन है ना मॉडिफाइड क्वेश्चन है, ये जो मैं आप लोग को बार बार पूछ रहा था ना कि क्या W क्रॉस R दिया हुआ है, वो इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि क्वेश्चन चेंज किया गया है, पीछे के आंसर से मैच होने के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चेंज किया गया है। तो जो हम लोग ने सॉल्व किया वो अलग
वो भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, पर बाद में उन लोगों ने ना आंसर से मैच कराने के लिए क्वेश्चन को चेंज किया। हाँ, वो मेरे पास बाद में हम लोग को मिलता है ना टीचर लोग को कि क्या चेंजेस है टेक्स्ट बुक में। नई टेक्स्ट बुक आने के बाद टीचर्स को एक प्रिंटेड कॉपी मिलती है, प्रिंटेड कॉपी मतलब प्रिंटेड पेज मिलता है, मतलब वो किसी को भी मिलता है, पर ऐसा कि टीचर को कोई स्पेशली नहीं, कोई भी ले सकता है उसको, मेल में आता है, कॉलेज की तरफ से आता है, जिसमें करेक्शंस रहते हैं कि क्या करेक्शंस हैं टेक्स्ट बुक के। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा था, पर मैंने उसको चेंज नहीं किया क्योंकि सब लोग ने शुरू कर दिया रहेगा ना वही सॉल्व करना। तो अल्टीमेटली तो क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है ना, एग्जैक्ट वैल्यू रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, मतलब कॉन्सेप्ट तो समझ में आना चाहिए। और क्या, मैं इसको ए को बी लिख दूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, सॉल्विंग में कुछ गलती ना हो जाए वो मैटर करता है। चलो ये ब्रैकेट ओपनिंग करेंगे हम लोग, तो ए बार जाएगा, एवरीबॉडी सब लोग ध्यान से देखो और मेरे साथ ही सॉल्व भी करोगे तो चलेगा। ए बार को भेजो, पहले सबसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, क्रॉस प्रोडक्ट करवाओ। सर अगर कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में ही कराए थे वेक्टर मगर अलग था, फिजिक्स में कराए होंगे ना, तो मैथ में कराए थे। पहले ना मैथ में भी वेक्टर होता था रे, उसको निकाल दिया एकदम से, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर को एकदम से निकाल दिया। अभी जो 12 11th का बैच है ना उसमें वेक्टर को निकाल दिया 11th। बस व्हाट इज वेक्टर। चलो ठीक है, बहुत सारा नॉलेज हो गया रहेगा उसमें तो। चलो इसको सॉल्व करते हैं एवरीवन। ए बार जाएगा इधर, ए बार बी बार माइनस सी बार से एक बार क्रॉस प्रोडक्ट होगा, फिर उसके बाद माइनस बी बार जाएगा। चलो एवरीवन सॉल्व करते हैं, नहीं तो अभी बायोलॉजी सेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा, ए बार क्रॉस ए बार हो जाएगा, माइनस ए बार क्रॉस बी बार हो जाएगा, माइनस ए बार क्रॉस सी बार हो जाएगा, मतलब ए जो है तीनों के पास जाएगा। फिर उसके बाद माइनस बी बार जाएगा, ए बार से क्रॉस हो जाएगा, फिर ये देखो ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मिलके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बी बार क्रॉस बी बार हो गया। सब लोग पेशेंस से सॉल्व करोगे ना पक्का राइट आएगा, घाई करोगे तो पक्का रॉन्ग आएगा। फिर ये देखो माइनस है और ये सी का भी माइनस है, तो दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, बी बार क्रॉस सी बार। जो सेम बंदे हैं उनको जीरो कर दो और उनको लिखो भी मत कि जीरो कर दिया, मतलब अभी ये बाय डिफॉल्ट ये जीरो ही होएगा ना, ये जीरो ही होएगा, उसको लिख के दिखाओ मत, एक स्टेप का बचत होता है। अच्छा सुनो, ये सब लोग सुनो मेरी बात, ये माइनस बी ए क्रॉस बी है ना, उसको हम लोग बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। माइनस ए क्रॉस बी को, माइनस ए क्रॉस बी को मैं बी क्रॉस ए लिख सकता हूँ ना। इनवर्स वो हम लोग जब रेसिप्रोकल क्या कहते हैं यार, इंटरचेंज करते हैं पोजीशन क्रॉस प्रोडक्ट में, तो एक माइनस आता है, तो पहले से अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना। अच्छा माइनस ए क्रॉस सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, ये देखो इधर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस सी क्रॉस ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा माइनस बी क्रॉस ए का, उसको मैं लिख दूंगा ए क्रॉस बी, मेरा आ गया, मेरा आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड जिज्ञासा। ओके, जो माइनस वाले बंदे थे उनको मैंने प्लस कर दिया, पर ये मुझे करने की जरूरत थी क्या, ये मुझे करने की जरूरत थी क्या, जरा सोचो, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। दोनों को इंटरचेंज मत करो, फिर ये सुनो, इसको ना एज इट इज लिखो, माइनस बी बार क्रॉस ए बार एज इट इज लिखो, और ये बी क्रॉस सी एज इट इज लिखो, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ मैंने दोनों को कर दिया था, वही मैंने ध्यान दिया तो मेरे को रियलाइज हुआ। तो ए बार प्लस 2b बार माइनस सी बार, इधर क्या हो जाएगा सी बार क्रॉस ए बार, फिर इधर बी बार क्रॉस सी बार। अब यहाँ पे फिर से स्टोरी शुरू होती है, एक बार ए आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर एक बार बी आएगा, ए बार जाएगा, सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई आएगा, फिर ए बार जाएगा, बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई आएगा, ए बार डॉट बी क्रॉस सी से मल्टीप्लाई आएगा, उसके बाद फिर 2 जाएगा 2b,
सी क्रॉस ए से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद 2b जाएगा, b क्रॉस सी से मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके बाद माइनस सी बार जाएगा, तीसरा वाला बंदा, माइनस सी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, और उसके बाद माइनस सी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार। तो इसमें रिपीटेड है, लास्ट वाला तो दोनों जीरो ही हो जाएगा। यार काश इधर थोड़ा सा और स्पेस होता, अरे है थोड़ा सा है। पहला बंदा जीरो हो जाएगा, पहला बंदा जीरो हो जाएगा, यस और नो? ये जो पहला बंदा है जीरो हो जाएगा, ये आ जाएगा ए बार बी बार सी बार आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2b बार सी बार ए बार आ जाएगा, ये वाला बंदा जीरो हो जाएगा। क्यों क्यों जीरो हो रहा है? क्योंकि रिपीटेड है ना, बी और बी रिपीटेड है। ये वाला बंदा भी जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? क्योंकि इसमें सी बार रिपीटेड है। और ये लास्ट वाला भी जीरो हो जाएगा क्योंकि उसमें भी सी बार रिपीटेड। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। यस, वेरी गुड जिज्ञासा। किसको डाउट है क्या? किसने क्वेश्चन मार्क भेजा है? शेखर क्या डाउट है बोलो? अरे कहाँ चला गया चल शेखर? सर डिलीटेड वाली कौन सी प्रॉपर्टी? कैसे डिलीटेड मतलब? साहिल क्या बोल रहे हो आप? डिलीटेड मतलब क्या? लास्ट स्टेप सर बताओ एक बार। रशीश, ये देखो ना रशीश, मैं बता रहा हूँ। चलो ये आप लोग जीरो कैसे आ गया वो पूछ रहे हो क्या मेरे को? ए बार बी बार ए बार हो जाएगा ना मेरे भाई। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है, हाँ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीटेड है, हाँ वो इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो सब डिलीटेड है। जो जो सिलेबस में है ना सारा ही सॉल्व कर लिया मैंने। रशीश ये देखो, इधर ए बार रिपीटेड है ना, ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार, तो ए बी ए हो जाएगा, वो जीरो हो गया, इसलिए इसको जीरो लिख दिया। फिर ये इसको ए बी सी लिख दिया, इसको ट्वाइस बी सी ए लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया? इसको भी जीरो लिख दिया, क्योंकि इसमें बी बार रिपीटेड है, इसमें सी बार रिपीटेड है, और लास्ट वाले में सी बार रिपीटेड है। समझ में आ रहा है रशीश? जिसमें जिसमें अल्फाबेट्स रिपीटेड है ना, जैसे ये देखो इसमें बी रिपीटेड है, बंदे को जीरो मारो। इसमें सी रिपीटेड है, इसको भी जीरो मार दो। और इसमें सी रिपीटेड है तो इसको भी जीरो मार दो। ऐसे जोर से खींच के जीरो मारोगे ना पूरा जीरो हो जाएगा। हाँ तो अभी क्या बच गया? 2 मिनट और लगेगा मुझे एवरीवन, 2 मिनट बोल रहा हूँ, 10 सेकंड और लगेगा। ए बार बी बार सी बार बचा, और इधर क्या बच गया? प्लस ट्वाइस बी सी ए बच गया, प्लस ट्वाइस बी सी ए। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था? आप लोग सर्कुलर इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब ये ए को आगे लाके बी और सी को आगे ढकेल दो। तो ए बार बी बार सी बार प्लस ट्वाइस, ए बार को आगे लेके आओ, बी और सी को आगे धक्का देके कर दो, भाई तू जा आगे चल। अब दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा? थ्राइस एबीसी हो जाएगा, क्योंकि ये 1 टाइम्स एबीसी है, ये ट्वाइस एबीसी है, ऐड होके थ्राइस एबीसी हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सर ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है? इसके पहले वाला क्वेश्चन 6, ये सब 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? क्या बोल रहे हो सर? लाइन एंड प्लेन क्वेश्चन बैंक के हिसाब से पढ़ाना, ठीक है सर? क्वेश्चन बैंक के हिसाब से। और किसी को कुछ बोलना है? एक ब्रेकआउट क्वेश्चन ले लेते हैं एवरीवन, जिसका सोल्यूशन आपको नून ऐप पे मिल जाएगा। Is the question visible? चलो अभी आने वाला है स्क्रीन पे।
3 मिनट्स दे रहा हूं मैं आप लोग को इसको सॉल्व करने के लिए। चलो स्टार्ट। डिफरेंशिएट वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देखते हैं कितने लोग को आता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस? ओके, क्या बात है, 67% लोगों ने करेक्ट आंसर लाया, शाबाश। ठीक है आदिल, कोशिश करते हैं। इजी था? यस, वेरी गुड। ये इजी लगना चाहिए ऐसा सब क्वेश्चंस। ओके, सो आई विल बी एंडिंग दिस सेशन। हाउ वाज द सेशन एवरीवन? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द थिंग्स? ऐसा कोई चीज जो आप लोगों को नहीं समझ में आया हो प्लीज मुझे अभी बताओ। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। So in case if you have understood everything, please rate the session as great session. That is very important for my motivation. मेरा भी मोटिवेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे आप लोग का मोटिवेशन इंपॉर्टेंट है, राइट? यस, क्या नाम है, सीरत? सीरत बोलेंगे ना कि क्या बोलेंगे? यस सीरत, क्वेश्चन बैंक की सीरीज होगी, डेफिनेटली होगी। आप लोग को इसके बारे में 1-2 दिन में अनाउंसमेंट मिल जाएगा। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एवरीवन, ठीक है, आपने फिर से वही लिखा, मैं इसको पढ़ूं कैसे, मैं वो बोल रहा था। मैं इसको सीरत पढ़ता हूँ। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने एक पोल डाला हुआ है, उस पे आप लोग वोटिंग किए क्या सब लोग, कि क्या आप लोग को एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है उसके बारे में, और एक टाइमिंग के बारे में डाला हुआ है। टाइमिंग के बारे में भी डाला हुआ है कि आप लोग को क्वेश्चन बैंक का सेशन कभी चाहिए। उस पर सब लोग रिप्लाई करो, बाद में बोलना मत सर टाइम क्लैश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। थैंक यू जिज्ञासा, थैंक यू सो मच। मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी सेल्फ डेडिकेटेड है। नून के ऐप पे डाला हुआ है, नून के ऐप पे ही आप लोग जाके उधर स्क्रॉल करोगे ना, फीड में जाके देखोगे ना, तो आपको मिल जाएगा। वहां पे पोल है, 2 पोल्स हैं, दोनों में वोटिंग करना है आपको। एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, क्या टॉपिक्स डिफिकल्ट लग रहे हैं उसके बारे में एक है, दूसरा क्वेश्चन बैंक का सॉल्विंग का टाइमिंग क्या रखा जाए। प्लीज उस पर रिप्लाई कर देना, नहीं तो फिर बाद में आप लोग फिर बोलोगे कि सर सेशन तो हुआ लेकिन हम लोग अटेंड नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? ये आप लोग के भले के लिए ये जो भी है। ओके, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो एट शार्प 7:30। बाय एवरीवन, बाय आरती, बाय जिज्ञासा, बाय जैद, बाय आदिल, बाय एवरीवन, बाय दत्ता, खुदा हाफिज जैद, बाय सीरत, बाय आदिल, बाय मोनाली, बाय रशीश, बाय मेघाली, बाय जागृति, बाय रोहिणी, बाय संध्या, बाय रशीश। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो शार्प 7:30। यस जय, जय आपकी आवाज नहीं आ रही यार, अब क्या बोलूं? क्या बोल रहे हो? अभी आई? अभी थोड़ा सा आवाज आ रहा था बैकग्राउंड का। चलो आई एंड दिस सेशन देन, बाय, टेक केयर एवरीवन।